तो अब हम आते हैं मेरिट प्रिपरेशन। अब आप लोग क्या किए, आप लोग गए वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा लिए, ठीक है, इंटरव्यू भी अब आपको देना होगा, तो इंटरव्यू भी दे रहे हो, तो अब वहाँ पे मेरिट प्रिपरेशन, आपका मेरिट कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 मोड में आपने फॉर्म फिलअप किया है, एक जेआरएफ मोड है, एक नेट मोड है। तो जेआरएफ मोड का सिंपल है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो पढ़ लेते क्या है। द पीएचडी एडमिशन 2025 अंडर द जेआरएफ मोड will be based on merit with 100% weightage given to the percentile score computed from the interview marks using the method provided in the class A3। इसमें क्या है कि A3 4, तो अभी मैं इस फॉर्मूले को बताऊंगा कि कैसे ये कंप्यूट किया जाएगा, ठीक है, कि आपका मतलब इंटरव्यू मार्क्स कैसे कंप्यूट होगा। वहाँ पे तो मतलब मैंने ये बताया था कि इंटरव्यू मार्क्स कैसे कंप्यूट होगा, इंटरव्यू मार्क्स तो हमको पता है, बट यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे आपका परसेंटाइल बनेगा, कि कैसे आपका रैंक, बाकी चीजें आपकी डिसाइड की जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर से आप पीएचडी एडमिशन 2025 में इंटरव्यू दोगे और जेआरएफ कैटेगरी के अंदर हो, तो आपका जो 100% मार्क है वो किस पे डिपेंड करेगा, इंटरव्यू पे ही डिपेंड करेगा। उसमें आपको कुछ और देखना नहीं, इंटरव्यू आपका अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन होना तय है, इंटरव्यू बेकार हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। तो ये आपका टोटल का टोटल किस पे, इंटरव्यू बेस पे है, यहाँ पे आपका मार्क्स मैटर नहीं करेगा। बट जब आप पीएचडी इन जब आप यहाँ पे जाते हो नेट मोड में, तो क्या होगा, द पीएचडी एडमिशन 2025 under net mode shall be done on merit based on the total score of 100 that will come from 2 components। यहाँ पे देखो जो 100 है उसको स्कोर का 100 मार्क्स का जो है, मान लो 100 मार्क मैं कह रहा हूँ, ये 100% है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, 70% वेट ऑफ द टोटल परसेंटाइल ऑफ द कैंडिडेट इन यूजीसी सीएसआईआर नेट, ठीक है। तो जो उसका यूजीसी सीएसआईआर नेट में जो उसका मार्क बना है, उसका 70% आपका क्या रहेगा, यहाँ वहां से लिया जाएगा, एज प्रोवाइडेड बाय द एजेंसी इन केस ऑफ आईसीएआर सारे पीएचडी एग्जामिनेशन। द स्कोर एज पर द डाटा प्रोवाइडेड बाय आईसीएआर विल बी यूज। तो जो आईसीआर एसआरएफ होगा उनका अलग है, तो उनके डाटा के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 30% वेटेज ऑफ इंटरव्यू परसेंटाइल एज कंप्यूटेड बाय द यूनिवर्सिटी यूजिंग द मेथड गिवन बिलो अंडर A3। तो A3 फिर से वही चीज है, अभी हम इसको बताएंगे कि बाकी 30% वेटेज आपका कैसे बनेगा, या कैसे जो 100% है, मतलब इंटरव्यू का परसेंटाइल आपके पास कैसे बनेगा, ये चीज हमको देखना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, अ मार्कशीट विल बी इशूड ऑन द कैंडिडेट्स पोर्टल। तो क्या होगा, जो कैंडिडेट पोर्टल है जहाँ पे आपने ऑनलाइन किया होगा, तो आपका एक पोर्टल बन गया होगा जहाँ पे आप अपना देख रहे होंगे कि फिर पेमेंट हो गया है, प्रोसेस कंप्लीट हो गया होगा, तो ठीक वहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा। तो कैंडिडेट पोर्टल पे आपके पास क्या होगा, वहाँ पे इंटरव्यू मार्क्स आपका दिखेगा, परसेंटाइल्स दिखेंगे, एंड नंबर यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल, जो नंबर आपका यूज हुआ है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल वो भी दिखेगा। देन इसके बेसिस पे आपका मेरिट एंड रैंक ये भी दिखेगा अंडर इच मोड ऑफ एडमिशन, हर एक मोड ऑफ एडमिशन में ये चीज दिखेगा आपके पास। अब देखो मेन हमारे पास यही है कि परसेंटाइल कैलकुलेशन करने का फार्मूला क्या है। तो देखो परसेंटाइल कैलकुलेशन का फार्मूला क्या है, बेसिकली ये है P इज इक्वल टू M अपॉन N इंटू 100। ये हमारे पास क्या होगा, परसेंटाइल कैलकुलेशन का फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो P किसको बताता है, P जो डिनोट करता है, तो क्या कर रहा है कि जैसे मान लो आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, आपके इंटरव्यू में पहले तो हम M और N को समझ लेते हैं, देन P को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो N क्या है, N डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन दी इंटरव्यू, कि मतलब आपके पास क्या है कि आपने इंटरव्यू दिया तो उसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं। सेम फॉर एग्जाम्पल मान लो 70 आपके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है 70, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 70। अब उसके बाद एम क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड एन इंटरव्यू मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू हिज हर मार्क, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो अब देखो ये एम हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास ये बताएगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आपसे कम मार्क्स पाया है या आपके बराबर मार्क्स पाया, आपसे ज्यादा वालों को नहीं बताएगा, आपसे कम या आपके बराबर वाले मार्क्स को, उसको क्या बताएगा, एम बता देगा, ठीक है, कि आपसे कम कितने लोगों ने मार्क्स पाए या आपके बराबर कितने लोगों का मार्क्स पाया, ठीक है। अब पी क्या करेगा कि आपने जो मार्क्स पाया, मान लो आपने मार्क्स पाया यहाँ पे, मैं अपने पास से बोल रहा हूँ जैसे 25, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल को भी पढ़ेंगे और ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, बट ये अभी आप नॉर्मली समझो कि मान लो अगर आपने मार्क्स पाया 25,
तो 25 मार्क्स पे परसेंटाइल जो बनेगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि देखो 30 नंबर का इंटरव्यू है, तो हो सकता है 25 मार्क्स तो बहुत सारे बच्चों ने पाया हो, तो अब उनका जो परसेंटाइल बनेगा वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो पी इसी चीज को बताता कि 25 मार्क्स पाने वाले बच्चों का परसेंटाइल क्या आएगा, यही चीज पी हमको बताता है। तो ये फार्मूला हमको कंप्लीट आंसर दे देगा कि कितना परसेंटाइल बना 25 मार्क्स लाने वाले का। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर रूप से इस एग्जांपल को ले लेते हैं। लेट इन अ सब्जेक्ट बास्केट कोड XX2, मतलब ये मान लो कोई बास्केट कोड है। देयर आर 4 सब्जेक्ट्स इन दिस सब्जेक्ट बास्केट, 1 मेन डिसिप्लिन एंड 3 एलाइड डिसिप्लिन। यहाँ पे क्या है, 1 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एंड 3 क्या हो गया, एलाइड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। एंड 15 फ्रॉम मेन डिसिप्लिन, जिसमें 15 क्या है, मेन डिसिप्लिन के बच्चे हैं, एंड 35 क्या है, एलाइड डिसिप्लिन के बच्चे हैं। स्टूडेंट अपीयर इन द इंटरव्यू, अ कैंडिडेट मिस्टर जेड गॉट 17 मार्क्स। तो मिस्टर जेड ने कितना मार्क्स पाया है, 17 मार्क्स, ये हमारे पास है। मिस्टर जेड गॉट 17 मार्क्स, ये हमको दिया गया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, आउट ऑफ 30 इन द इंटरव्यू। ठीक है, 30 में से, तो टोटल मार्क्स हमारे पास 30 है, ये तो मैंने पहले से बताया, ये सबको पता है। फर्दर 20 आउट ऑफ सच 50 कैंडिडेट्स गॉट इंटरव्यू मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 20 मार्क्स ऑफ मिस्टर जेड, जिसमें से क्या हो गए, 20 कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, 20 कैंडिडेट्स ये क्या कर रहे हैं, मिस्टर जेड के जो 17 मार्क्स है या तो इसके बराबर पाए या तो इससे कम मार्क्स पाए हैं। मैंने अभी बताया था कि जो बराबर या कम पाएंगे उनको किससे हमको डिनोट करना है, एम से, तो ये एम की वैल्यू हो गई। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं हमारे पास, 20 है, सॉरी 50 है, एंड ये हमको दिया है। अब हमको अगर पी की वैल्यू लानी है तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन इंटू 100। तब एम की वैल्यू कितनी है, 20 है, एन की वैल्यू कितनी है, 50 है, 100 कर लेंगे हम लोग। तो हम देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर उसके बाद 5 2 जा 10, उसके बाद यहाँ पे 40, तो इसका जो परसेंटाइल बना कितना बन गया, 40 परसेंटाइल बन गया। अब उसके बाद देखो फिर क्या होता है कि अब अगर मान लो कि सिमिलरली ये हमारे पास क्या हो गया कि ये मिस्टर जेड का परसेंटाइल बन गया, ये कितना बन गया, 40 परसेंटाइल बन गया। अब इसी तरीके से देखेंगे सिमिलरली इफ एनी अदर कैंडिडेट इक्योर 27 मार्क्स आउट ऑफ 30, अब उसने क्या किया, 27 मार्क्स को सिक्योर कर लिया, एंड इट इज द हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल 50 स्टूडेंट। ये क्या हो रहा है, ये सारे के सारे जो 50 स्टूडेंट हैं उन सब में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अगर सबसे हाईएस्ट तो इसका मतलब 50 के 50 स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 27 होगा। तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 50 हो गई, एन की तो 50 ही है, ये तो हमको पहले से पता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके लिए जो अनदर कैंडिडेट है, मान लो से एस के लिए अगर हम परसेंटाइल निकालेंगे तो कितना होगा, 50 अपॉन 50 इंटू 100, तो क्या बन गया, 100 परसेंटाइल ही बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक एक मार्क्स अगर से आपका 0.1 मार्क्स भी बदलेगा या 1 मार्क भी बदलेगा तो वो आपका परसेंटाइल काफी इंप्रूव या डिक्रीज करने का काम करेगा। कम होगा तो डिक्रीज करेगा, ज्यादा होगा तो इम्प्रूव करने का काम करेगा। बिकॉज 1 मार्क हुआ तो हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 21 मार्क्स किसी ने पाया, से इसको मैं बोल देता हूँ मिस्टर वाई है, ठीक है, इन्होंने 21 मार्क पाया। अब इससे लेस देन आर इक्वल टू कितने कैंडिडेट हैं, 60 कैंडिडेट हैं। देखो क्या होगा, पी ऑफ वाई मिस्टर वाई ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 50 इंटू 100 ये बनेगा मिस्टर वाई का परसेंटाइल। ये देखो 52 जो ये हो गया, देखो 1 मिनट कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, और यहाँ तो 50 कैंडिडेट है तो कैसे 60 कैंडिडेट इससे लेस देन आर फुल मार्क्स पाएंगे। तो यहाँ पे मतलब मैंने क्या किया, थोड़ा गलती कर दिया है, तो यहाँ पे 20 था ना, तो यहाँ मान लो मैंने 30 कैंडिडेट्स है जो कि 21 से कम मार्क्स या उसके इक्वल पाए हैं, तो ये हो गया, यहाँ पे 2 है, तो अब देखो इसका परसेंटाइल कितना बन गया, 60 बन गया। मैं ये सोच रहा था कैलकुलेशन करने के लिए। तो देखो एक एक मार्क्स आपका जो क्या करेगा, सॉरी यहाँ पे 30 कैंडिडेट रहेंगे क्योंकि टोटल 50 कैंडिडेट है ही, तो आप कैसे 60 कैंडिडेट लेंगे, तो ठीक है, तभी मैं सोचा 100 से ऊपर कैसे परसेंटाइल बन रहा है। तो आपको क्या है, मान लो आपके पास क्या हो रहे हैं कि 30 कैंडिडेट जो है मिल गए हों, जो कि क्या 21 या उससे कम मार्क्स पा रहे हैं या इक्वल पा रहे हो, तो आपका जो परसेंटाइल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 60 परसेंटाइल उसका मार्क्स बन गया। तो सोचो एक मार्क्स से उसका परसेंटाइल कितना बूस्ट हो रहा है, 20 परसेंटाइल, 20%। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपका एक मार्क या पॉइंट्स मार्क वो आपको काफी इंप्रूव करेगा, काफी बूस्ट करेगा कि आपके
से नीचे कितने कैंडिडेट है या कितने ऊपर कैंडिडेट हैं, इसलिए इस परसेंटाइल की खेला को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल आपका कैसे बनेगा और किस तरीके से आपका इंटरव्यू मार्क्स आपको मिलेगा।